राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। हमने आपसे कहा सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों उदय ही रहता है, अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही आप भी जन्म से पहले आत्मा थे, मृत्यु के बाद भी आप आत्मा ही रहेंगे। ये तो थोड़ा सा पसारा शरीर का मिला है अपना कल्याण करने के लिए, किंतु अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होता दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना लोगों की दृष्टि में। भगवान ध्यान दीजिएगा, त्रेता युग में प्रकट हुए थे, भगवान द्वापर में प्रकट हुए थे। अगर भगवान अप्रकट हो जाए तो संसार कौन चला रहा है? आपके हृदय में कौन रहता है? सोचिएगा, भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं, लेकिन कुछ हम जैसे अज्ञानी लोग इस खोपड़ी में ये बातें बैठा लेते हैं। राम अवतार में राम का प्राकट्य हुआ था, कृष्ण अवतार में कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, तो इसका मतलब भगवान उसके बाद कहीं चले जाते हैं। जैसे आप कभी कहीं नहीं गए, सदा आत्मा रहे, शरीर से पहले भी शरीर के बाद भी रहेंगे, ऐसे ही भगवान भी। इसलिए मैंने कहा वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं, और आपको सूर्य का उदाहरण दिया गया। ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमें अपना पूर्ण ज्ञान हो जाए। हम थोड़ी थोड़ी सी बातों पर मन के गुलाम ना बने, संकल्प करें। जीवन बहुत जा चुका है, भटकते भटकते अभी मन नहीं थका है। शरीर हमारा जवाब दे जाएगा, मगर मन तो बच्चा है जी। मन का क्या है, बुढ़ापे में भी शौक फरमाएंगे। शरीर काम करे ना करे, इसलिए कहा जाता है मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कहने का तात्पर्य, दूसरे प्राणी यानी दूसरे जीव जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, हम किसी, हमारे जन्म होने का कोई कारण तो है ना, परतंत्र। भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। हम लोग अपना कल्याण करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, और मनुष्य शरीर केवल कल्याण के मिला है, और हम अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं। हम सोचते हैं अगर हम नहीं होंगे तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा। ये कौन सी खोपड़ी में आपकी बातें आ गई? हमारे माता पिता नहीं रहे, हम भिखारी बन गए क्या? हम नहीं रहेंगे। लेकिन ये ज्ञानता नहीं मरती, अपना कल्याण करने की भावना ही मन में नहीं आती। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने की दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग।
भगवान के ये दोनों नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं, जो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध होकर जाता है, फिर मर जाता है। परंतु भगवान ने परिवर्तन नहीं होते, वो अवतार लेकर बाल लीला करते हैं। फिर किशोर अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था तक किशोर अवस्था में आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब ये बात बताने जा रहा हूँ। किशोर अवस्था तक पहुँचने के बाद भगवान नित्य किशोर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक 15 वर्ष की तरह रहे। जैसे 15 साल का किशोर बालक होता है, ऐसे रहे। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक किशोर रहे। क्यों? उन्हें, वो तो परमात्मा है, आत्मज्ञान है, हम हमारी तरह थोड़ी हैं। वो नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे वो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता है, ना मृत्यु होती। अच्छा, हम लोग सुनते हैं, हाँ सुनते तो हैं, अमल में लाते हैं बहुत कम। देखिए, मैं आप ही लोगों में से बता रहा हूँ, आप लोगों में से भी बहुत कम ऐसे होंगे जो अमल में लाने का प्रयत्न करते हैं। सुनते तो सभी हैं, लेकिन अमल में कोई कोई लाता है। तो भगवान कहते हैं, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर, बताइएगा, आपका एकमात्र ईश्वर, महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव, शासक तत्व में कोई कभी अंतर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन, सोचिएगा, 6 दिन का बच्चा क्या कर सकता है? पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव ना होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मारते? हम बुढ़ापे तक अपने को आत्मज्ञान में नहीं ला पाते। भगवान अपने को कभी भूलते नहीं, और उनकी संतान ये आत्मा, पता नहीं ऐसी माया ने क्या हमारे को घुट्टी पिला दी है, हमें समझ नहीं आ रहा। हम भी 50 वर्ष की उम्र तक ऐसी घुट्टी पिए हुए थे, काया और माया में लिप्त रहते थे। काया और माया में, खुल के बोल रहा हूं। लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा हुई, एक बार आत्मज्ञान हुआ तो हुआ। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। आप सोचिएगा कि छठी के दिन भगवान ने राक्षसी का वध कर दिया। 3 महीने के अवस्था में शक्तासुर को मार दिया। 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत को, और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने
गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर धारण कर लिया। सब भगवान की लीला है। अब लोग क्या कहते हैं, बहुत से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, नहीं, आप कहते हो, मानने को विश्वास नहीं होता। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, विश्वास होता कि भगवान ऐसे कैसे उठा लेंगे। हमारे से एक बाल्टी नहीं उठती और भगवान ये उठा लेंगे। हमसे अपने शरीर का बोझ नहीं उठाया जाता। देखो कितनी कमाल की चीज है। ये ज्यादा बुद्धिमान लोग, इन्हें कहते हैं अल्प बुद्धि वाले। बुद्धिमान तो उसे कहते हैं जिसका विवेक जाग जाए। मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, अल्प बुद्धि वाले लोग। ये छोटी छोटी सी बातें आपके साथ सिर्फ इसलिए की जाती हैं जिससे आप भी ये महसूस करें कि मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं कहाँ, ये शरीर मिला है केवल सेवा करने के लिए। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आप सोचिएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, कभी आपके मन में नहीं आता। नहीं, हम तो हमारे पतिदेव पड़ोसी से ना पंडित जी को बुला लेते हैं, उन्हें 501 रुपये देते हैं, हमारा कल्याण कर जाते हैं। देखो हमारी खोपड़ी कैसी कमाल की चीज है। हमारी बुद्धि क्या काम करती है कि पड़ोस से पंडित जी आते हैं, वो हमारा गठजोड़ करके हमारा कल्याण कर जाते हैं। किसी ने मैसेज डाला, पढ़ रहा था मैं, अगर पति परमेश्वर है, ध्यान दो, पति परमेश्वर है तो 5-5 पति द्रौपदी की रक्षा ना कर सके, भगवान कृष्ण को आना पड़ा। अब 5 योद्धा थे। अगर पति परमेश्वर है तो ईश्वर को क्यों प्रार्थना करनी पड़ी, और वो 5 सामने बैठे थे, उनकी आंखें बंद नहीं थी, वो योद्धा थे। लेकिन ये भ्रम हमारी खोपड़ी में से मरता नहीं है। एक और छोटी सी लीला सुनिएगा। राजा भंगस्वान की कथा। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वो न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी भी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निष्टुता। उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, अग्नि भगवान का। इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका तलाशने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था, इंद्र की कोई मौका ही नहीं देता था गलती करने का। इंद्र का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा यही सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा
अपनी सम्मोहित हालत में वो सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे। भूख प्यास से उसे और व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा। अब पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, उसने देखा कि वो बदल रहा है। धीरे धीरे वो राजा पुरुष की जगह स्त्री बन गया। अब शर्म से बोझल वो राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंग स्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा। मेरी अग्निदुष्टता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उससे कैसे मिलूंगा। मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह विलाप करता करता अपने राज्य में लौट गया। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा, अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वो राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया, जहाँ जाकर वो स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। ध्यान से सुनिएगा। अपने उन पुत्रों को वो अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र ही हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबका सुख से जीवन व्यतीत करना देख देवराज इंद्र और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बदले की भावना फिर जागने आई। इंद्र सोचने लगा, ऐसा लगता है राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उनके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा सोचकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। पहुंच गया राजा भंग स्वान के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला सबने। जैसे ही भंग स्वाना को इस बात का पता चला, शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा। पूछा कि भाई क्यों हो रहा है ये। भंग स्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। तो इंद्र ने अपनी असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। और आज आप हम लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत न जाने किस किस को पूजते हैं। वो राजा भी इंद्र के पैरों में गिर पड़ा और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंग सोना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने ऐसा कारण पूछा।
तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालक को जीवन दान मांगती हूँ। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर भंगस्वान मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे राजेंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए। अब पूछ बैठे, ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? तो भंगस्वाना ने क्या कहा, देव रूपी स्त्री रूप में मैंने जिस संतुष्टि का अनुभव किया वो पुरुष रूप में कभी संभव नहीं था। आज सोचिएगा, नारी को पूजनीय क्यों कहा जाता है, सम्माननीय क्यों कहा जाता है, धरती स्वरूपा शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? इसलिए आप और हम लोग अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाते कि हम कौन हैं। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।